देख रहे हैं? जैसे हमारी बात हो रही थी, कुछ कॉशियस एलिमेंट्स आप इस समय पॉइंट आउट करना चाहेंगे हमारे लिए? देखिए, एक तो क्या है, अनयूजुअली लंबा वीकेंड है, तो हर व्यक्ति के हृदय में एक संशय छिपा होता है। और जब बाजार से दूर उसको लंबे समय रहने मिलता है तो वो संशय बढ़ जाता है। वो जो भी पोजीशन लेकर आया है उसके बारे में हर व्यक्ति को ये डाउट होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो लंबी छुट्टी के बाद जब बाजार खुलते हैं तो तेजी वाले लोग मंदी में आ जाते हैं, मंदी वाले तेजी में आ जाते हैं। तो अक्सर बड़ी लंबी छुट्टी के पहले वाला जो आखिरी दिन होता है, वो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका अंतिम चरण होता है, अप ट्रेंड होता है तो उसका अंतिम चरण होता है 80 से 90% बार। और इस बार ये लंबी छुट्टी जो है भारत में 4 दिनों की है, तो अमेरिकन मार्केट्स में 3 दिनों की छुट्टी है, यूरोपियन मार्केट्स में भी 4 दिनों की छुट्टी है। सोमवार को यूरोप बंद है। तो ट्रेडिंग के संदर्भ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉलीडे गैप्स ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल जोन होते हैं। पिछले 5-6 दिनों से अगर बाजार थोड़ा नरमी की तरफ है, 18,150 दिखाने के बाद घूम फिर कर 17,500 के इन स्तरों से जूझ रहा है बाजार, कोई जान नहीं दिखा रहा है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि ये करेक्शन जो है करीब करीब खत्म होने पर है। एक और अंतिम उछाल ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अगर निफ्टी को मैं 17,400 को अपना बेस पकड़ कर चलूँ कि 17,400 के नीचे हम सरेंडर हो जाएंगे, और 17,740 के ऊपर जब निफ्टी चलती है तो हम अपने तेजी का सौदा डबल करेंगे। 18,150 जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके आसपास कुछ हिचक हो सकती है, बट इवेंचुअली 18,350 18,400 तक ये मार्केट हमारा जाना चाहिए। और अगर मैं S&P नैस्डैक की तरफ देखूं तो अगर सोमवार को भी जब अमेरिका खुलता है और आज अभी जिस स्तर पर है करीब करीब उसी स्तर पर भी बंद होने में सफल हो जाता है S&P 500 सोमवार को, तो तब जाके मैं सोमवार को उस बंद भाव को देखने के बाद 4405-10 के ऊपर का बंद कर दे देता है, तो सोमवार की शाम को हम ये कॉल निकालेंगे कि S&P 500 ने अब अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ यात्रा शुरू कर दी है। और बाकी भी दुनिया के बाजारों को, मैं फुट्सी को, डैक्स को देखूं, निक्के को देखूं, तो कहीं भी किसी इंडेक्स को बेचकर कोई बढ़िया रुपया आ जाए ऐसे कहीं चार्ट है नहीं। तो बायस तेजी का है, और इसी तेजी के बीच क्रूड जो है वो बड़ा विचित्र सा चार्ट बना रहा है। अभी हम जो क्रूड के जिस भाव पर बैठे हैं 102 का जो रेजिस्टेंस है डॉलर पे लाइट क्रूड पे, अगर इसको तोड़ के क्रूड अभी निकल जाए तो एक बार झटके में 116 118 तक की चाल आ सकती है, जो कि मैं सोचता हूं ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जहर आना ही है तो उसके बाद सीधे 62 की चाल। पर अगर क्रूड ने 102 का आज रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा और अगले 2-3 दिन में 93 की तरफ वापस चला जाता है, जिससे कि क्या पता शेयर बाजार में और भी तेजी जस्टिफाइड हो जाए, तो 93 तोड़े बिना अगर वापस क्रूड नीचे से ऊपर आके 102 के ऊपर निकल जाता है तो एक असंभव दिखने जैसी घटना भी हो सकती है। क्रूड में एक नया उच्चतम स्तर आ जाए, एक नया हाई आ जाए 135-40 का। तो ऐसी घटना तो अगर होगी तो कोई बहुत ही डिसरप्टिव न्यूज पर ही होगी। तो युद्ध के इस चरण पर जहां युद्ध अब थका हुआ लग रहा है, क्या पता कोई सा पक्ष ज्यादा ही उत्तेजित हो जाए। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और 4 दिन की लंबी छुट्टी को ध्यान में रखते हुए हमारी डेस्क पर हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने जिन स्टॉक में हमारे पास मोटी बढ़त हम हासिल कर चुके हैं उन्हीं पोजीशंस को छुट्टी के 4 दिनों में लेकर जाएंगे। और सोमवार को वापस आके अगर कोई घटना अनहोनी नहीं घटती है इन 4 दिनों में तो इसी ध्यान के अनुसार नए सौदे बैठाएंगे। और निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे एक व्यू ले लेना और 4 दिन की छुट्टी में एक सौदा खड़ा रखना, ये अपनी अपनी एक निजी चॉइस है, जिसके अनुसार मैं कहूँगा आपके दर्शकों को खुद के लिए सोचना चाहिए। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सुशील जी। आपने दोनों व्यू रखे जब ये कि क्रूड अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और उसके बाद एक बड़ा बाउंस दिखाता है और यही इन्हीं लेवल से एक ऊपर की चाल दिखाता है, तो दोनों केसेस में यानी एलिवेटेड प्राइस देखने को मिल सकता है क्रूड में। तो यानी कमोडिटीज फिर तेज दिखेंगी। क्या फिर से आप कुछ स्पेसेस कमोडिटी प्राइसेस के चलते जो पैक एक्शन में वो तेजी देखेंगे, या फिर कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ मूव होनी चाहिए फिर? देखिए, बहुत ही इस वक्त असमंजस का बाजार है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स, दूसरी तरफ क्रूड और तीसरी तरफ मैक्रो डेटा। ये अच्छे बुरे चित्र बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो खबरों के आधार पर कोई या ये कोरिलेशंस, इंटेलेक्चुअल कोरिलेशंस रादर देन कॉलिंग देम मेंटल कोरिलेशंस, मैं कहूँगा ये वैचारिक जो योग हम चीजों का बनाए
वो शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अनुचित होगा, क्योंकि बाजार इन 3 फैक्टर्स के ऊपर बार बार दोनों तरफ के थपेड़े दे रहा है सोचने वालों को। और अगर आपको ट्रेड ही करना है तो सोचिए मत, भाव के साथ पहिए, और भाव का सूचकांक यही है। 17,400 के नीचे निफ्टी गई तो हम अपनी तेजी के विचारधारा को त्याग देंगे और हम हर एक बाउंस पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब तक 17,400 नहीं टूटता है तो हमें अभी से लेकर आपसे जब तक अगले बुधवार तक मुलाकात हो, फिलहाल बायस तेजी का ही है। जी गुड आफ्टरनून। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जहां हम बड़े वीकेंड से पहले वीकली एक्सपायरी के दिन यहाँ खड़े हैं, आप हमारी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, व्यूअर्स को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस बाजार में किस तरह से सतर्क नजरिया अपनाना है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपना लॉन्ग वीकेंड कैसे मनाने वाले हैं, और साथ ही जैसे आप अभी कह रहे थे यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन जो है, अब क्योंकि वहाँ से काफ़ी हद तक क्यूज आते हुए दिखना बंद हो चुके हैं, गोल्ड में हम उसी के चलते सेफ हेवन कमोडिटी में अपटिक देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके अलावा भी ट्रिगर्स हो सकते हैं? देखिए, लॉन्ग वीकेंड का जहां तक सवाल है, मुझे जब भी मौका मिलता है कि कोई भी 2 दिन से ज्यादा का वीकेंड आता है तो मैं बंबई से बाहर सरक लेता हूँ। कोई ना कोई अपने पेंडिंग तीर्थ करना, कहीं पे भी कोई जो विजिट्स बाकी हैं उनको करते हैं। तो इस वीकेंड में मैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पर रहूंगा और ये जो भी वीकेंड मिलते हैं मैं इसका फायदा ऐसे उठाता हूँ। और गोल्ड में देखिए क्या है ना, इन्फ्लेशन की जो कल इतनी बड़ी प्रिंट आई है उसके कारण थोड़ा सा गोल्ड कुछ दिनों के लिए बाउंसी रह सकता है, पर गोल्ड की चार्ट पे कोई एक ट्रेंड पे कोई एक स्पेकुलेशन बनाकर कोई यहाँ से 7-8% का कोई ट्रेंड मिल सके, ऐसी चार्ट नहीं है। वो चार्ट सिर्फ नॉइस से इस वक्त भरी हुई है। तो मैं ट्रेंड्स पर फोकस करूंगा, और आज ले लो कल बेच लो वाला व्यापार हम 30 साल में सीख ही नहीं पाए, उसके एक्सपर्ट्स आजकल नए जमाने के नए लोग हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल। सुशील जी, आप ऐसे में आपने जिस तरह से कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, आप तो यहाँ ओवरनाइट रिस्क के साथ कौन सी स्टॉक रिकमेंडेशन आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ओवरनाइट की जो ये महामाया है, ये हम 30 साल में कभी पकड़ ही नहीं पाए कि रात भर में ऐसा क्या हो जाएगा कि आज ले लो कल बेच लो। फिर इतने ही माहिर है तो आज ही ले लो आज ही बेच लो, तो मैं उस सेगमेंट में नहीं जाऊंगा। पर हम बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें सस्टेन्ड अप ट्रेंड्स देख रहे हैं और उनमें हम बने रहेंगे। देखिए, 2500-2600 पॉइंट निफ्टी का अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद 700 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी दोनों तरफ थपेड़े लगाकर ट्रेडर से पैसे लेने की कोशिश कर रही है, तो हमारा फोकस हमने अपना शिफ्ट किया हुआ। अगर हम आइडिया सेल्यूलर पे लॉन्ग बना के चल रहे हैं, या GPPL है, गुजरात गैस है, GSPL है, रेलटेल है, दुनिया भर के स्टॉक्स है जिन पे हमने आपके दर्शकों के साथ पिछले 1 महीने में हर बुधवार को लॉन्ग कॉल्स डिस्कस की, और हमें वहां कहीं पर भी कोई प्रॉफिट टेकिंग या ट्रेंड सिमटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो फोकस जो स्टॉक्स तो जो लेके जिसको पोर्टफोलियो चलना, नील पोजीशन तो हो नहीं सकती, वो सिर्फ डे ट्रेडर्स कर सकते हैं। तो जो पोर्टफोलियो लेके चलना है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स का और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और 17,700 के ऊपर, 17,740 के ऊपर जाने पर हो सकता है कि हम HDFC बैंक, अब शनिवार को देखिए HDFC बैंक का रिजल्ट है, इस वक्त चार्ट उसकी ऐसी है कि जैसे बस बिल्कुल वो जैसे शोले पिक्चर में धर्मेंद्र चढ़ गए थे पानी की टंकी पे कि मैं तो कूद जाऊंगा, तो कूदा नहीं वो। तो उसी तरह से असमंजस की चार्ट एक HDFC बैंक ने बनाई हुई है। तो अब रिजल्ट्स की धारणा पर अब एक बार चार्ट में अगर कहीं भी कोई उछाल नहीं और वो बिल्कुल ढीला सा चेहरा बना के बैठी है, तो भी हम तो लेके जाएंगे। राइट, ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी कैंडिड व्यूज़ शेयर करने के लिए। सुशील केडिया थे। बाजार का स्ट्रक्चर उन्हें अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन एक्सटेंडेड वीकेंड होने की वजह से थोड़ा कॉशियस स्टांस रेकमेंड कर रहे थे। चिराग के पास